नंद गोपाल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नातिश्यामी विंध्याचल निवासिनी। 6 दिन के कन्या के रूप में है, खुद प्रकट हुई हैं और द्वापर युग से हैं और कृष्ण की बहन माने जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि द्वारा जलाया हुआ द्वापर युग से ज्योत माता का जल रहा है। विंध्याचल धाम में विंध्यवासिनी माता और काली खोह का दर्शन करने के बाद अब हम अष्टभुजी मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर माँ के महासरस्वती रूप की पूजा होती है, यानी कि प्रकृति के सतोगुण रूप की पूजा होती है। और इस मंदिर की कहानी भी बड़ा ही अद्भुत है। कौन है अष्टभुजी माता, दर्शन करने से पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। दोस्तों, अष्टभुजी माता को भगवान श्री कृष्ण की बहन माना जाता है। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था देवकी के गर्भ से, उसी दिन यशोदा के गर्भ से अष्टभुजी माता का दर्शन हुआ था और माँ ने वहां से यहाँ आ गई, विंध्य पर्वत के गोद में आ गई और यहाँ पर उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया था। यहाँ पर जो भी दर्शन करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर प्रकृति के सत्वगुण के रूप की पूजा होती है, तो हमारे अंदर जो तमोगुण है, जो रजोगुण है, वो खत्म हो, हमारे अंदर सत्वगुण का विकास हो और हम त्रिगुणात्मक प्रकृति से ऊपर उठें, उसकी प्रेरणा यहाँ पर मिलती है। दोस्तों, तो चलिए अद्भुत यात्रा माँ के महासरस्वती रूप की शुरू करते हैं। और यहाँ पर अष्टभुजी मंदिर में लोग चुनरी भी बांधते हैं, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और फिर दोबारा चुन्नी बांधने के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों देखिए आप, यहाँ पर अष्टभुजा माता का दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। यहाँ पर माँ का दर्शन करने के लिए गुफा में से होकर जाना पड़ता है। अभी हम अष्टभुजी माता के मंदिर में आ चुके हैं और बाबा से माँ के रहस्य के बारे में बताएंगे, पूछेंगे। बाबा बताइए। ये माँ योग माया महासरस्वती भगवान श्री कृष्ण की बहन यशोदा की पुत्री, नंद गोपाल गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्यो नातिश्यामी विंध्याचल निवासिनी। तब वही कंस 8वीं संतान समझ के पटकने चला, तब उसके हाथ से उठ के आकाशवाणी हुई, तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला गोकुला में पैदा हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण की बहन तो यहाँ पर कैसे आई माता? वही आकाशवाणी करके, माता स्वयंभू है और वहां से आकाशवाणी करके कंस को चेतावनी देते हुए आके यहाँ विराजमान हुई है। माता केवल 6 दिन की कन्या रूप में है। जन्माष्टमी के 6 दिन पहले देवी जयंती माई का जन्मदिन है। हाँ, तो माँ का मतलब महत्व क्या है, महत्ता क्या है माँ का? यार स्वयं योग माया महासरस्वती अपने पूर्ण रूप में विराजमान है, इससे बढ़ के क्या। यहाँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। त्रिगुणात्मक रूप में यहाँ पर देवी हैं। त्रिकोण, माँ विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, माँ काली, काली खो, महाकाली, महासरस्वती, योग माया, अष्टभुजा। यहाँ त्रिकोण का महत्व है। पूरे ब्रह्मांड में तीनों देवियां आपको अपने पूर्ण रूप में नहीं मिलेंगी। वैष्णो देवी में दर्शन करेंगे, तीनों देवियां पिंडी रूप में है। यही विंध्य क्षेत्र में विंध्य पर्वत पे तीनों देवियां अपने पूर्ण रूप में विराजमान। सात्विक पूजन होता है। महासरस्वती, महाकाली का तांत्रिक पूजन होता है, वहाँ बलि होता है, बाकी वगैरह वगैरह। एकदम सात्विक सतगुण के विधि विधान से पूजा किया। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पर अपने अंदर रजोगुण और तमोगुण से पार पाकर सत्वगुण की वृद्धि कराना चाहते हैं, अपने अंदर अच्छाइयों को डेवलप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप आइए, योग माया का दर्शन कीजिए। और एक्चुअल में योग माया से ही पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप आकर के धन्य हो जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। भगवान श्री कृष्ण की बहन यशोदा की पुत्री माता द्वापर युग से विराजमान है, स्वयंभू है। माता कुल 6 दिन की कन्या रूप में है। तो अभी हम माँ का दर्शन करेंगे और माँ से मनोकामना यही मांगेंगे कि हमारे अंदर के जो दुर्गुण है, दुर्विचार है, जो विकार है, वो खत्म हो, समाज में शांति हो, देश में शांति हो, सबका मंगल हो, विश्व की शांति हो। ओम विंध्यासाम विंध्यनिलयाम विंध्यपर्वतवासिनीं योगिनीं योगमायां कामचंडिकां प्रणमाम्यहम्
नंद गोपाल गृहे जाता यशोदा ततस्यो नातिश्यामि विद्याधर। जय माँ, मंगल हो, सबके मनोकामनाओं को पूर्ण करिए माँ, तीरथ मनोरथ सफल हो, बार बार अपने चरण में बुलाती रहिए, मंगल हो। जय। और दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे अखंड ज्योत जलती है, कभी बुझती नहीं है। ये अखंड ज्योत जो जल रहा है, इसकी महिमा क्या है, क्यों जलाते हैं? अखंड ज्योत अपना लोग पुण्य कमाने के लिए ज्योत जलवाते हैं, घी जलाते हैं, ग्रह बाधा काटने के लिए। मार्कंडेय ऋषि द्वारा जलाया हुआ द्वापर युग से ज्योत माता का जल रहा है। ऐसा ही निरंतर। पहले बिजली बत्ती नहीं था, इसी में लोग दर्शन करते थे, आज बिजली बत्ती हो गया है, लेकिन ज्योत बराबर जल रहा है देवी का। एक ज्योत इधर जलता है, एक ज्योत उधर देवी के बगल में जलता है। यहाँ पर 2 ज्योत जलते हैं, और पहले जब बिजली नहीं था तो इसी ज्योत की लाइट में लोग दर्शन करते थे माता के। दोस्तों यहाँ अष्टभुजी माता का दर्शन करके और यहाँ पुजारी से अष्टभुजी माता के बारे में जानकर, इतिहास के बारे में जानकर मन बिल्कुल गदगद हो गया है और बिल्कुल दिल भाव विभोर हो गया है कि माँ के सतगुण रूप का दर्शन करने का मौका मिला। दोस्तों अभी हम विंध्याचल धाम में माँ के 3 रूपों की यात्रा कर रहे हैं, महासरस्वती, महाकाली और महालक्ष्मी। तो आपके मन में एक प्रश्न होगा कि आखिर साइंटिफिक वे में इसका क्या मतलब है, इसका क्या रहस्य है, क्योंकि तर्क के जरिए इसको साबित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ये 3 जो देवियां हैं, ये सांकेतिक भाषा में है, सांकेतिक वे में है। जब आप साधना करेंगे, धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे, मन को वश में करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि इसका रहस्य क्या है। दोस्तों ये पूरी जो प्रकृति आप देख रहे हैं वो त्रिगुणात्मक है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सृष्टि का हर एक घटक, चाहे छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, निर्जीव से निर्जीव, सजीव से सजीव, प्रकृति के 3 रूप से बना है, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। और हर इंसान के अंदर ये तीनों गुण विद्यमान है दोस्तों। तो प्रकृति के 3 गुण जो है उसे हम धार्मिक भाषा में बोलते हैं 3 देवियां, महाकाली तमोगुण, महालक्ष्मी रजोगुण और महासरस्वती सत्वगुण। तो 3 गुण हैं, वही ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से जाना जाता है। और अगर साइंस की भाषा में कहें तो साइंस की भाषा में जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, वो भी ये 3 गुण हैं, 3 देवियां हैं, 3 देव हैं। या फिर जिसे मूल प्रकृति आप कहते हैं, जिसे आप क्वार्क्स कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, वो मूल प्रकृति है दोस्तों। ये सिर्फ शब्दावली का अंतर है। जब आप गहराई में जाएंगे, जब आप मन को वश में करेंगे, तब ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। दोस्तों आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी यात्रा इस बार माँ भगवती के 3 रूपों की आपको कैसी लगी। तो चलिए यहाँ से फिर शक्तिपीठों, अन्य शक्तिपीठों की यात्रा शुरू करते हैं।